एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधवदास। जब माधवदास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते, पर माधवदास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधवदास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधवदास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधवदास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधवदास सबसे कहता, जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, वह सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी के वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य भेष में उन्होंने माधवदास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। फिर उसके पास रहकर ऐसे माधवदास की सेवा करने लगे मानो एक मां अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वार कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधवदास बहुत ही कमजोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधवदास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधवदास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधवदास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधवदास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधवदास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं, तो भी आगे चलकर तो तुम्हें या कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधवदास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूं। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूं। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूं और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूं। भगवान के ऐसा कहते ही माधवदास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारणों से वे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 गड्ढे जल को लगता है। धन्य है वो 108 गड्ढे एवं जल को प्रभु के लीला के अंग हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाइए।
आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूं आप न पीछे मुद्द कर देखेंगे न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे, तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकालने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूं। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड्डे रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहां की रहने वाली हैं वो? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ध्यात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुद्द सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बद्धा अपराध हुआ। मैं दंड की भागी हूं। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहां एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष, अंतः शांत। ये भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े आर्षि, मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहां जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते हैं। सुख में सलाह और दुख में सहारा देना। मेरे मालिक, यदि समय आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखिए, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई विजेता नहीं बनता। जैसी हो भावना, जिसकी वैसे हो विचार। संस्कार कुल बताते हैं, शिक्षा आपका व्यवहार। जिंदगी जब रुलाने लगे तो हमें अच्छे पल्लों को याद करके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तेरी मुस्कुराहट जरूरी है माँ, फिर कीमत चाहे जो भी हो। माँ की दुआ हर कण में है। पिता जिसका हौसला है, दोनों के विश्वास पर टिका घर वह घोंसला है। सजिशों में वो दम कहाँ जो हमारे कोशिशों को डुबा दे। खामोशी गवाह है, इंसान थक चुका है। बेशक दिल पे बोझ न रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। धर्म की शिक्षा लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गा खाना भी पुण्य का काम माना जाएगा। दुनिया कदम चूमेगी। तू खुद को उठाकर देख, आसमां छोटा पड़ जाएगा। पंख फैलाकर देख, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला बन जाएगा। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। जो जीवन को अपने कोशिशों में गवाते हैं, वह अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। जो आपके पास है व्यस्त नहीं हो सकते, और जो व्यस्त है वह आपके नहीं हो सकते। आज की मेहनत कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात कल इनाम देगी। ये सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उम्र कितनी भी लंबी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई
सबक जरूर सिखाती है। आप हमारे कितने पास हो, आप हमारे लिए कितने खास हो। काश आपको भी ये एहसास हो, आपकी यादों में हम भी खास हो। पुष्प बनकर हंसना जिंदगी है, खुश होकर दुख भूल जाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना हमारी जिंदगी है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें आप जैसा यार ना हो, वो यार ही क्या जिसके लिए हमारे दिल में प्यार ना हो। वैसे तो हम सब कुछ लुटा सकते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि इंसाफ हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो वह है दूसरों से उम्मीद अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। उदासी पकड़ ही नहीं पाते लोग, इतना संभाल के मुस्कुराते हैं। हम अगर लोग आपको कबूल नहीं करते हैं तो कभी मायूस मत होना, कि वे लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। सम्मान सभी को देने से स्वयं सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं। दुनिया से रिश्ता रखोगे तो हर मोड़ पर सिर्फ तकलीफ पाओगे। जरा इनसे नाता रखकर देखो, अपना सुकून कभी न गवाओगे। सफल होगा अवश्य, हौसलों की आग जगा ले, लगन और मेहनत को अपनी आदत बना ले। बन तो गए हैं हम कठपुतली अरमानों की, पर क्या करें, ना हमें नाचना आता है और ना ही तकदीर को जोंचना आता है। इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जब मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां मेरा ही नाम है। कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, सच्ची दोस्ती से ही पहचान होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है जब हमारी दोस्ती में जान होती है। हम बहुत अजीब सा दोस्ताना करते हैं, दोस्ती पर सब कुछ वार दिया करते हैं। रिश्तों को तो हम निभाते ही हैं, पर दोस्ती का अंदाज अलग ही रखा करते हैं। मुकाम मिलने से यारी भुलाई नहीं जाती, एक साथी मिलने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। दोस्तों की कमी हर पल रहती है, तन्हाइयों से दोस्ती छुपाई नहीं जाती। कभी हमें अपनी दोस्ती पर अभिमान हुआ करता था, कभी तुमसे मिलना हमारी शान हुआ करता था। हर लम्हा तेरी दोस्ती का समेट कर रखते हैं। कभी उन लम्हों पर तेरा एहसान हुआ करता था, जब दोस्त तरक्की करे तो तुम गर्व से कहो ये मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो तुम कहो हम इसके दोस्त हैं। सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है, वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। हर पल हम आपके साथ हैं, तन्हाइयों में होकर भी हम आपके पास हैं। आपका हो ना हो, पर हमें आपकी कमी का हर पल एहसास है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हाथ जोड़े क्यों खड़े हो, किस्मत के आगे हादसे से कुछ भी नहीं है। हौसलों के आगे डर लगता है, फासला देखकर, पर बढ़ते जाओ, रास्ता देखकर खुद ही नजदीक आ जाती है। मंजिलें हौसला देखकर, सहारों से संभलती हुई कोई गुड़िया नहीं है हम वो फूल है जिसने कांटों में रहकर महकना सीखा है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे कपड़ों में नहीं इंसान में तलाश करो। याद रहेगा ये द्वार हमको भी उम्र भर के लिए। कितने तरसते हैं जिंदगी में, एक शख्स के लिए मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर की ख्वाहिश की है। ना रुकूंगा हौसला, उम्र भर खुद से वादा किया है। सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना। भीड़ में तू अलग चल कर दिखा, तेरी ही तरफ ले जाता है। हर रास्ता झुक जाती है पलके, जब भी नाम तेरा लबों पर आता है। आप बाहर से कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जो आप अंदर से हो वह बाहर निकल ही जाता है। कभी किसी को अपने जैसा बनाने से पहले एक बार सोचना, क्या तुम सही हो। कभी किसी को काम का सही गलत बताने से पहले एक बार सोचना, क्या तुम खुद वह काम करते हो। अपने लक्ष्य के लिए काम किए जाओ। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल तुम्हारे पीछे न घूमे तो कहना। इंसान के साथ जो भी होता है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह कर्म ही ऐसा करता है जिससे उसको अच्छा या बुरा फल मिलता है। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज और अपने आने वाले कल को बेहतर और खुशहाल बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। व्यायाम शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन बाद में नई जिंदगी का एहसास। जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लो, वरना बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल होगा। कसरत करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल है कल से शुरू करूंगा।
इस पर विजय पाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दी बोलकर और हाँ देर से बोलकर। समझा देना अपने नए यार को, जिस एरिया में वो रहता है ना, उधर मेरे भी कुछ दोस्त रहते हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा अच्छे लोगों की। सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो आप अपनी मेहनत से ही सफलता की सीढ़ी को चढ़ सकते हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी लक्ष्य तय रहना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आप सफलता के किसी भी शिखर पर पहुंच सकते हैं। रोकर हंसने का मजा ही अलग है, खोकर पाने का मजा ही अलग है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, हार कर दी जाने का मजा ही अलग है। सहनशीलता क्षमता से अधिक श्रेष्ठ है और धैर्य सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ है। चलते रहे, बस एक ही राह को पकड़कर मंजिल खुद आपका हाथ थाम लेगी। सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है। हार कर बैठ गया तो क्या प्राप्त कर पाएगा? उठ चल, हिम्मत से ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता ही है और उसके साथ साथ उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिखाना पड़ता है। अपने आप को, उसे चीजों को सुधारना पड़ता है और आप अपनी स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना और अपनी क्षमताओं को पहचाना आवश्यक होता है, क्योंकि आप अपने ही आत्मविश्वास से ही बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हो। कोशिश करते रहो, कोशिश से सब कुछ बदलेगा। तेरे माथे का पसीना एक दिन सफलता में बदलेगा। खुलकर जिंदगी जीने की कुंजी है खुद पर नियंत्रण। गलतफहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। हर चीज में फर्क करना अच्छी बात नहीं। कुछ चीजें अलग होकर ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान तारों को तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो देता है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी लाश को भी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बिता हुआ सुख देता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जीवन केवल एक अनुभव है, ना कुछ उससे अधिक और ना कुछ उससे काम। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है,
समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। सबसे शक्तिशाली पद हासिल उतना कठिन नहीं होता जितना उस पर बने रहना होता है। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। खुद पर काबू रखना एक परिपक्व इंसान की निशानी है। वक्त से पहले खुद पर काबू खो देना अपरिपक्वता की पहचान है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। खुद को छोड़ दहेज, सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। न किसी से ईर्ष्या रखो, न किसी से कोई होड़। आपका अपना संघर्ष है, आपकी अपनी दौड़। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो भी हमें सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, पर इंसानियत उसको उससे भी बड़ा बना देता है। एक छोटा सा बदलाव भी आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू न हार कर। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बस सामना करते जाओ, रास्ते बनते जाएंगे। अगर हासिल करना है सफलता, तो किसी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखो। कठिनाइयां ही आपको और मजबूत बनाती जाएगी। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो, उस लक्ष्य को पाने का सपने देखो और उन सपनों को हकीकत बनाने में जुड़ जाओ। यदि आप मेहनत करते हो तो उन सपनों को पा सकते हो, जो निरंतर करते रहे हैं प्रयास, जो छोड़ते नहीं जितने की आश। एक दिन अवश्य ही जीत स्वयं दौड़कर चली आती है। उनके पास खुश रहे, क्योंकि परेशान होने से मुश्किलें दूर नहीं होंगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाएगा। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। एक पौधे से सीखिए, अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिला सकती है। योग्यता कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर कोई शून्य होता है। आप सदा अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते रहो। सफलता की ऊंचाई में पहुंचने के लिए आपको संयम और अनुशासन को अपने कार्यों में नियमित रूप से कार्य करने का प्रयास करो। उन प्रयासों को अपने जीवन में उतारो। जीवन सफल जीवन ही सफल है। सुबह का सूरज आपके जिंदगी में एक नई किरण लाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कभी भी शादियों के भोजन की बुराई मत करना। कोई पिता वर्षों कमाता है, एक दिन की दावत के लिए गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म, जिंदगी हंसाए, तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पट डढ़ेगा। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह जुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है। किताबों को हटा कर देखो निदा फाजली।
कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयां करती है कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। यह तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। अपने वजूद पर इतना ना इतराए जिंदगी, वो तो मौत है जो तुझे मोहल्लत देती जा रही है। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, मन के रिश्ते पक्के निकले, बाकी उधड़ गए कच्ची सिलाई में। न जाने कितने ही रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती। वक्त जब शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम मगवान से जीत नहीं सकते। हल्के हल्के बढ़ रही है चेहरे की लकीरें। लगता है नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर मुस्कुराना भी जिंदगी है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अनहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई। एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। रिश्ते वहां हैं, खरीदार जहां हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दे। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो। सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छिनती रहती है। पानी भी क्या अजीब चीज है, नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं, अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो। मन में वहम हो तो निकाल देना। ना यारों की कमी है ना जिगर की, बात संस्कार और आदर की होती है। वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग। खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते, पर सोच सकते हो। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है। पद और ओहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है।
न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसीलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा, फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। अंधकार को कोसने के बजाय स्वयं मोमबत्ती जलाएं। सबसे बड़ी आग भी एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। वही क्षमता आपके भीतर भी है, इसलिए अपने सपनों को आग लगाइए। कृतज्ञता का अर्थ जादू ही है, क्योंकि जब मैं अपना हृदय कृतज्ञता से भर लेता हूं तो कुछ भी संभव हो जाता है। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो हम उन पर लगाते हैं। निर्णय कुछ और नहीं बल्कि अन्य विकल्पों को खत्म करने और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मार्ग पर चलने का विकल्प है। परिवर्तन अपरिहार्य है और जो लोग शीघ्रता से उसमें अनुकूलन कर लेते हैं, उनके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। दुनिया को बदलने की शक्ति सबसे पहले हमारे विश्वास और खुद को बदलने से शुरू होती है। दर्द अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन याद रखें, पीड़ा वैकल्पिक है। भ्रम वास्तविक लग सकते हैं, लेकिन यह चुनाव हमारे हाथ में है कि हम उन पर विश्वास करें या नहीं। प्रतिकूलता हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है। कृतज्ञता, दयालुता और देखभाल आपके सामने मौजूद किसी भी समस्या से अधिक शक्तिशाली है। खुशी एक विकल्प है जो आपको चुनना है। अपूर्ण कार्य पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। विश्वास और कार्य से सब कुछ संभव है। अच्छी तरह जियो, खूब हंसो, गहराई से प्यार करो। हंसी या प्रेम के साथ जितना अधिक आप देंगे, उतना ही अधिक आप प्राप्त करेंगे। अपना ध्यान बदलने से अधिक तेजी से प्रतिकूलता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरों को यह बताना कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। जीवन तब बेहतर चलता है जब हम धारा से लड़ने के बजाय प्रवाह के साथ चलते हैं। पूरे दिल से प्यार करना चुनें, भले ही कभी कभी यह टूट जाए। सभी से प्यार करो। जीवन किसी और चीज के लिए बहुत छोटा है, जल्दी ही भूल जाइए। हम सभी के लिए पर्याप्त कीड़े हैं। प्रशंसा सबसे बढ़िया और सस्ती उपहारों में से एक है जिसे हम दूसरों पर बरसा सकते हैं। किसी को कुछ सही करते हुए पकड़ें। अपने कार्यों और अकर्मों की जिम्मेदारी लें, यह समझते हुए कि हर समय आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप कैसे कार्य करेंगे या प्रतिक्रिया करेंगे। अगले 1 घंटे के लिए दुनिया से अलग हो जाए। दुनिया के लिए उपलब्ध होने के बजाय यह महसूस करें कि आप ही दुनिया हैं। हमारे दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं, वे ही हमारी नाखुशी का एकमात्र कारण हैं। अपने विचार बदलें, अपनी दुनिया बदलें। आपके पास हवा का रुख बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आप अपनी पाल को कैसे छोटा करेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपने अंदर यह विश्वास रखें कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की शक्ति है। प्रत्येक क्षण में हम जो करने का चुनाव करते हैं, वह यह निर्धारित करता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। लगातार सपने देखो, पूरी तरह से विश्वास करो, प्रतिदिन कार्य करो, सहज ज्ञान से जोखिम उठाओ, लगातार जश्न मनाओ। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हो। जिस प्रकार पक्षियों को हर दिन उनकी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, उसी प्रकार अपना जीवन यह जानते हुए जिएं कि प्रचुरता पहले से ही आपकी है। विश्वास रखें कि आप यह कर सकते हैं, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। सभी लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जो चीज अच्छे को महान से अलग करती है, वह यह है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम यहाँ केवल प्रेम करना सीखने के लिए आए हैं। पीछे मुड़कर देखें तो विपत्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्षति हो सकती है। आज अपने आप को अपने आराम क्षेत्र से बाहर एक काम करने के लिए प्रेरित करें। मांगो, धन्यवाद दो, दोहराओ। मांगो, धन्यवाद दो, दोहराओ। प्रचुरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, बल्कि यह वह है जो आप पहले से ही हैं। सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि पूरी दुनिया आपके कार्यों को देख रही हो। हम अपनी उम्र की संख्या नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण की उम्र चुन सकते हैं। चिंता हमारे समय की नंबर 1 चोर है और इसमें आपकी आज की सुंदरता को छीनने की शक्ति है। अपने जीवन में कुछ लाने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले यह विश्वास करें कि यह संभव है, क्योंकि दृष्टि और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है।
जीवन तब अधिक समृद्ध होता है जब हम अपनी असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। यह जान लें कि आप जो वास्तविक उपहार देते हैं वह उपहार नहीं है, यह आपकी उपस्थिति है। सवाल चाहे जो भी हो, प्यार ही हमेशा जवाब होता है। पहले वहीं से शुरुआत करें और जादू को सामने आते देखें। हमारे जीवन में दर्द और कठिनाई को किसी महान उद्देश्य से अधिक तेजी से कोई समाप्त नहीं कर सकता। आप जो कुछ भी करते हैं और आप जो कुछ भी हैं, उसके लिए आज आपसे अधिक प्रेमपूर्ण दया का हकदार कोई नहीं है। कभी कभी हमें केवल एक ही परिवर्तन की आवश्यकता होती है, वह है दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में परिवर्तन। आज किसी अन्य को प्रेरित करने के लिए कुछ विशेष कार्य करें और संभावना है कि यह आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा। आज कुछ ऐसा करें जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और बॉक्स के बाहर तक पहुंचें। हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हम जितना ज्यादा चिंता करेंगे, हमारे पास सपने देखने के लिए उतना ही कम समय होगा। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं सपने देखना ज्यादा पसंद करूंगा। आप किसी बुरी परिस्थिति से चिंता करके बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप उससे बाहर निकलने के लिए खुद पर विश्वास कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार आप खुद हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेगी। उस पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी जिस पल से आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई न हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो किसी की भी न सुने। लोग तो कहेंगे ही कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहते हैं, समझ लीजिए उस समय वो आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पर आपकी क्षमता उनसे कितना अलग है, कितना स्ट्रांग है, वो यह नहीं जानते। ये सिर्फ आप जानते हैं। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर पकड़ने करने के लिए आपको अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान से आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करेंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को अपने महान सक्सेस में बदल देंगे। चीजों को कैसा होना चाहिए, इस बारे में अपने विश्वास को ब्रह्मांड की महान इच्छा के आगे समर्पित करने से मत डरिए। आज आप जो भी विचार करेंगे, अदृश्य शक्तियां उसे आपके लिए साकार करने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसलिए अच्छे विचार सोचें। आप वो परेशानियां नहीं हैं जो आपके साथ घटित होती हैं। आप खुद ही एक भव्यता हैं जो सामने आ रही है। उसे घटित होने दें। वर्तमान में जिएं। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो सच में मौजूद है। जब तक आप उस रास्ते पर जाने की योजना नहीं बना रहे हो, तब तक कभी पीछे मुड़कर न देखें। बड़े सपने देखें और जीवन को मजेदार बनाएं। हर दिन कुछ अनोखा करें। अपने जुनून का पालन करें। खुद पर विश्वास रखें। खुशी आपके दिल में पाई जाती है, आपकी परिस्थितियों में नहीं। हर दिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका दिन खराब चल रहा है और उसे कुछ प्यार भेजते हैं, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। मृत्युशैया पर आपको आमतौर पर उन चीजों का पछतावा होता है जो आपने नहीं की, न कि उन चीजों का जो आपने की। तो जाइए और करिए। यदि आप किसी दीवार से टकरा गए हैं या दरवाजा बंद हो गया है, तो तब तक खोजते रहें जब तक आपको खिड़की न मिल जाए, क्योंकि हमेशा कोई न कोई समाधान होता है। आज अपने जीवन में उस व्यक्ति को आशीर्वाद भेजें जिसे आप कम से कम आशीर्वाद देना चाहते हैं, और देखें कि क्या होता है। प्यार हमेशा जवाब होता है। यह आपका दृष्टिकोण ही है जो जीवन में आपकी ऊंचाई निर्धारित करेगा। आत्मविश्वास और आशावाद आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा। आपका सबसे बुरा दिन किसी और के लिए सबसे अच्छा दिन हो सकता है। यह सब नजरिए पर निर्भर करता है। हम खुद को जिस तरह से देखते हैं, उससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। जब हम चुनौतीपूर्ण स्थितियों या समस्याओं को निराशाजनक के बजाय आकर्षक के रूप में लेबल करना सीख जाते हैं,
तो हमारे भीतर कुछ ऐसा घटित होता है जो समाधान को स्वयं प्रकट होने की अनुमति देता है। हमारे साथ जो सबसे बुरी चीजें होती हैं वे कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। दुख केवल हमारी सोच पर विश्वास करने से आता है। जब आप उदास या अटके हुए महसूस करें तो याद रखें कि आपका जीवन एक पल में बदल सकता है और शायद वह क्षण अब भी है। प्यार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हर किसी से प्यार करना आसान हो जाता है। जब सफलता के लिए आपकी उत्कट इच्छा असफलता के आपके गहरे भय से अधिक हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आप जहां थे उसकी सराहना करें, आप जहां जा रहे हैं उसका पूर्वानुमान लगाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण में आप जहां हैं उसका आनंद लें। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि इस क्षण में आप ठीक उसी स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए तथा आपके पास वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो चमत्कार घटित होते हैं। जब तक आप अपने जहाज को बंदरगाह से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप नई भूमि की खोज नहीं कर सकते। बहादुरों, आगे बढ़ो। क्या आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं? इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के लिए कुछ करना। जीवन तब सबसे अच्छा चलता है जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, न कि इस बात पर कि हम कहां थे। आप किसी भी समय सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं: सपने देखना, योजना बनाना या चिंता करना। चिंता करना एक तरह से मूर्खतापूर्ण तीसरा विकल्प है ना? आपके जीवन की गुणवत्ता आपके कृतज्ञता के स्तर के सीधे अनुपात में होगी। खूब खेलें, इसे मजेदार बनाएं या फिर बिल्कुल न खेलें। बेहतर होगा कि इसे प्रयास के लायक बनाएं, है ना? सीमाएं कृत्रिम सीमाओं से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें हम सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाते हैं। याद रखें, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि मुझे अपने जीवन के अंत में कोई पछतावा होगा तो मैं चाहता हूं कि वह उन चीजों के लिए हो जो मैंने की, न कि उन चीजों के लिए जो मैंने नहीं की। कुछ भी संभव है। इरादे, तैयारी, कार्रवाई और अटूट विश्वास से सबसे साहसी सपने साकार किए जा सकते हैं। कृतज्ञता के साथ जागें, आनंद के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ जिएं, उत्साह के साथ खेलें और अनिद्रा कभी समस्या नहीं बनेगी। जब आप विश्व को प्रतिस्पर्धात्मक के बजाय सहयोगात्मक रूप में देखने में सक्षम हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है और सभी के लिए पर्याप्त होता है। प्रवाह के साथ चलें और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्थायी है। किसी विचार को केवल रखने से कहीं अधिक महत्व उसे क्रियान्वित करने में है। उसे साकार करें। एक मोमबत्ती लोगों का रास्ता रोशन कर सकती है। आज खूब चमकिए। भले ही आप नहीं जानते कि किसी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाए, बस पहला कदम उठाएं। कार्य में शक्ति होती है। जब हम उन पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो आशीर्वाद अधिक बार मिलते हैं। हर दिन सपने देखें और प्रेरित हों। एक अच्छी कहानी पढ़ें, एक गाना गाएं, प्रकृति में खेलें और प्यार बांटें। जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने, परिवर्तनों को स्वीकार करने, जो आपको मजबूत बनाए और पूरा करे, उसे करना ही सही मायने में जीवन की सही परिभाषा है। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत न हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बद्धा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लद्धा नहीं।
किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको बड्ढी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे जाया न करो, समय को व्यर्थ न करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड्डीड आने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। जब तक किसी बड़े काम को किया नहीं जाता वह असंभव ही लगता है। सच में सफल होना है तो अपने दर्द को शक्ति में और विजन को विजय में बदलना सीखो। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ डाता। फर्क पड़ डाता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुझे तेरे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। सफलता के रास्ते में तेरा सबसे अच्छा साथी है तेरा विश्वास। इसलिए खुद पर भरोसा कर और जीतोद्याच मेहनत कर, सफलता जरूर कदम चूमेगी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब लोग तुम्हारे लिए अपने तुच्छ सोच को नहीं छोड़ डा सकते तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ डालने की क्या जरूरत है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिलें तेरी, मेहनत, सफलता, असफलता सब कुछ तेरा। तो तू ही बता, दूसरों की तुच्छ सोच वाली बातें सुनकर अपने लक्ष्य से समझौता करना कहाँ की समझदारी है। हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन याद रख बंदे, सफलता मुश्किलों के पार ही आती है। थोड़ा सब्र रख मेरे दोस्त, इम्तिहान अभी जारी है। देखना एक दिन वक्त खुद कहेगा, उठ चल, अब तेरी बारी है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में अपने आप को नहीं उठा सकता, दुनिया उसे अपनी नजरों में कभी नहीं उठाएगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कीजिए। खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपको जीवन में कुछ बद्धा करना है तो आपको इस दुनिया के बनाए बेदियों, नियमों से बाहर निकलना होगा। ये दुनिया जैसी है वैसे ही आपको बनाना चाहती है। आपको अपने बनाए पद्धतियों और नियमों में जगदे रहना चाहती है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो भीड़दैच का हिस्सा बन जाएंगे। आपको भीड़दैच का हिस्सा बनना है या भीड़दैच का नेतृत्व करना है, यह आप पर निर्भर करता है। जिस प्रकार पथसदैच के बाद पौधों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। निंदा से घबराकर अपने तय लक्ष्य को कभी भी न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। हालात चाहे जैसे भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है। लोग चाहे जितने भी खिलाफ हों, बस तुम्हें झुकना नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बंधा नहीं होता। हार केवल उसी की होती है जिसमें लड़ने का साहस नहीं होता। अगर आप में अपनी हार को सहन करने की और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों से दूर ही रहे। नकारात्मक इंसान को हर एक चीज में हमेशा समस्या ही दिखता है, उसका समाधान नहीं। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर कैच करने के लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान से आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करेंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को अपने महान सक्सेस में बदल देंगे। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं यदि हमारे अंदर
उनको पाने की कोशिश करने का साहस हो। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, बस आपको रुकना नहीं है। समय का सही उपयोग ही सही मायनों में सफलता का आधार होता है। हमें इसकी अहमियत समझनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना आना चाहिए। ऐसे होने से ही आप दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम हो पाते हैं। आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर ही आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी विषम परिस्थिति का हंसकर सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमों पर विश्वास रखता है, वही व्यक्ति सही मायनों में अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। बदलाव के बिना सफलता की सत्ता को पाना संभव नहीं है, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी आदतों और सोच को बदल सकते हैं, वही लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समाज के विकास के लिए हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि घनघोर अंधेरी रात के बाद ही सुनहरा सवेरा आता है। हर मुश्किल दौर के बाद ही जीवन में सफलता के लिए एक नई राह खुलती है। अभिमन्यु ने क्या खूब कहा था, हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि तू कोई नया कार्य कर, बल्कि आवश्यक यह है कि तू वही कार्य नए तरीके से कर। कभी हारकर तेरा रुक जाने का मन हो तो बस 2 मिनट उन्हें याद कर लेना जिन्होंने कहा था, रहन दे, तुझसे ना हो पाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तेरे जो भी दुख, दर्द और डर है, सब तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। जुनून होना चाहिए जीतने के लिए। मुश्किलों से डरकर पीछे हटने से तो आपकी हार तय ही है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। यह जीवन बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो आपको अपना गोल दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए अपने गोल पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर तुझ में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करो, दुनिया के बातों पे नहीं। ये दुनिया जैसी है, तुमको भी वैसा बनाना चाहती है। अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हैं तो आप दिन प्रतिदिन और बेहतर होते जाते हैं, और यही आदत आपको एक दिन सफल बनाती है। खुल जाएंगे बंद रास्ते, तू मुश्किलों से लड़ तो सही। हासिल होंगे तेरी मंजिलें, तू जिद पर अड़ तो सही। यूं जमीन पर बैठ तू क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना ही घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इतना भी आसान नहीं मंजिल को पाना, मुश्किलें आपके हौसलों पर वार करती है। अपनी असफलता से कभी मत घबराना, क्योंकि सफलता एक और कोशिश का इंतजार करती है। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी तुझे पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी लंबी छलांग लगाने के लिए तुझे मौका देने वाली है। यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत, लगातार आगे बढ़ता रह। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। झुको तो ऐसे झुको के नाज करे बंदगी भी, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र करे बुलंदी भी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने मन को अपने जीत के लिए दृढ़ बनाए। जिंदगी में रिस्क लेना सीख। हार या जीत की परवाह मत कर, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, कम से कम सीख तो मिलेगी। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। महत्वपूर्ण तो आगे बढ़ते रहने का साहस है। निराशावादी हवा के बारे में शिकायत करता है,
आशावादी को उम्मीद है कि यह बदल जाएगी। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदाई होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने अस्तित्व को बचाए रखना और उसे मजबूती प्रदान करना, क्योंकि इसी से मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को साकार करने के संकल्प से धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि इसी से ही आपके परिश्रम को पहचान मिलती है। असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि ये जीवन का ही एक अंग होती है। जिंदगी में सुखी रहने या इसको बदलने के लिए जरूरी है कि आप निरंतर प्रयासरत और आशावादी रहें। जीवन में मिलने वाली असफलताओं को एक सीख के रूप में देखें और हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सकारात्मक व्यवहार ही आपके जीवन को बदलने का कार्य करता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। जरूरत है तो इस बात को गंभीरता से लेने की और इसको आत्मसात करने की। अपने गुणों को पहचान कर उन्हें सही दिशा देने से ही आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। साथ ही इससे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। यदि आप मानते हैं कि यह काम करेगा तो आपको अवसर दिखेंगे। यदि आप मानते हैं कि यह काम नहीं करेगा तो आपको बाधाएं दिखेंगी। आपको डराने वाली कोई एक चीज रोजाना करें। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। नियमों को एक पेशेवर की तरह सीखें, ताकि आप उन्हें एक कलाकार की तरह तोड़ सकें। भले ही आप सही रास्ते पर हों, लेकिन अगर आप वहीं बैठे रहेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। जीवन में बड़ी सफलता के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। सपने देखने के साथ साथ आपको इनके प्रति समर्पण भाव भी रखना चाहिए। जीवन में बदलाव के लिए ये जानना जरूरी है कि जितना बड़ा सपना होता है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी प्रेरणा भी होती है। जीवन में आने वाले बदलाव से डरे या घबराए बिना हमें बदलाव के मार्ग को अपनाकर विकास की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। जिस भी परिवर्तन से आप अपने जीवन में नए संभावनाएं जुटा सकते हैं, आपको ऐसे परिवर्तन के दौर को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकें। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को सशक्त और संगठित करने से ही हम अपनी जिंदगी को सफलता के लिए करना सफलता की कुंजी है। जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करें। जीवन को बदलने का सही तरीका यही है कि आप आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। हमेशा याद रखें कि जीवन में मिलने वाला हर नया दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाता है, जिसमें आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हर दिन खुश रहिए,
क्योंकि ये ही जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र उपाय है। हार मान लेने से बेहतर है कि आप बार बार गिरने के बाद भी अपना कदम आगे बढ़ने के लिए उठाएं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लें। आप अपने जीवन को तभी बदल सकते हैं जब आप दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बदलने के लिए आप हमेशा कुछ बड़ा ही करें, क्योंकि कई बार छोटे कदम भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपके द्वारा किया गया परिश्रम ही आपके जीवन को बदलकर उसे एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जे सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक दिन वर्षों का संघर्ष, बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराए हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो रातों को कोशिशों में गमवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बेहद परेशान हो गया था। उसका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। पिता का साया सिर से उठ चुका था और छोटी उम्र में ही माँ, भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। जैसे तैसे बड़ा हुआ, लेकिन जीवन ने चैन से जीने का मौका ही नहीं दिया। काम धंधे में असफलता, पारिवारिक उलझने, आर्थिक तंगी और निजी रिश्तों में कड़वाहट। हर कदम पर उसे लगता था कि जैसे किस्मत उसके खिलाफ ही है। वह हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन नतीजा हमेशा उल्टा ही निकला। हर बार उम्मीद से आगे बढ़ता, लेकिन सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती। इन तमाम झंझावतों से तंग आकर एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में चैन का एक पल भी नहीं है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। संत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरी शरण में आना चाहते हो तो पहले मेरे साथ चलो। यह कहकर वे उसे पास बहती नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर संत ने कहा, हमें ये नदी पार करनी है। इतना कहकर वे वहीं खड़े हो गए। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर उस व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, हम खड़े क्यों हैं? अगर नदी पार करनी है तो आगे बढ़ना चाहिए ना। संत ने बड़ी शांति से कहा, हम इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी सूख जाए। जब पानी सूख जाएगा तब हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। उस व्यक्ति को संत की बात अजीब लगी। उसने थोड़े हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? नदी तो यूं ही बहती रहती है, इसका पानी खुद ब खुद कैसे सूखेगा? संत मुस्कुराए और बोले,
यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जीवन की परेशानियां भी इस नदी की तरह हैं। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि जब सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म होंगी तब जीवन में आगे बढ़ोगे, तो फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे यह नदी बिना पार किए पार नहीं होती, वैसे ही जीवन की बाधाएं बिना हिम्मत के खत्म नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, हर समस्या के बीच से रास्ता निकालकर चलना ही असली जीवन है। अगर तुम खड़े रहोगे तो हर बार एक नई मुश्किल तुम्हें रोक देगी, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे तो धीरे धीरे रास्ते भी बनेंगे और समाधान भी मिलते जाएंगे। संत की बातें व्यक्ति के दिल में उतर गईं। उसने महसूस किया कि अब तक वह सिर्फ बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहा और समाधान का इंतजार करता रहा। लेकिन आज उसे समझ में आया कि जिंदगी को बदलने के लिए रुकना नहीं, चलना जरूरी है। उस दिन से उसकी सोच ही नहीं, उसका जीवन भी बदल गया। अब वह हर चुनौती को हिम्मत से स्वीकार करता, हर मुश्किल का डटकर सामना करता और रुकने के बजाय एक एक कदम आगे बढ़ता। उसका जीवन भले पूरी तरह समस्याओं से मुक्त न हो पाया हो, लेकिन अब वह परेशानियों के आगे झुकता नहीं था। यह छोटी सी कथा हमें भी यही सिखाती है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें देखकर रुक जाना ही असली हार है। अगर हम सोचते रहें कि पहले सब कुछ आसान हो जाए तभी कुछ करेंगे, तो फिर जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम हिम्मत से कदम आगे बढ़ाएं तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। जैसे बहती नदी का पानी कभी नहीं रुकता, वैसे ही हमारी कोशिशें भी लगातार बहती रहनी चाहिए। मंजिल दूर सही, लेकिन चलने से ही पहुंचेगी। इसीलिए याद रखिए, परेशानियों से डरिए मत, उनका सामना कीजिए। रुकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि सफर वहीं खत्म होता है जहां हम रुक जाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोती नाम का एक कबूतर रहता था। मोती अपनी सुंदर सफेद पंखों और होशियारी के लिए जाना जाता था। उसकी चतुराई की वजह से गांव के दूसरे पक्षी उसकी बहुत तारीफ करते थे। हालांकि उसकी यह चतुराई उस समय काम आई जब वह और उसके दोस्त शिकारी के जाल में फंस गए थे। मोती ने अपनी समझदारी और चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सभी पक्षियों को भी शिकारी के जाल से मुक्त करा लिया। एक दिन मोती और उसके दोस्त खेतों में दाना चुगने गए थे। वहां जमीन पर बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। मोती के दोस्त बिना किसी संकोच के दाना खाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मोती को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी दोस्तों से कहा, रुको दोस्तों, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये दाना यहां यूं ही क्यों पड़ा है? लेकिन उसकी चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके दोस्त बिना सोचे समझे दाना खाने लगे। तभी एक शिकारी ने झाड़ियों से निकलकर जाल खींचा और सभी पक्षी उसमें फंस गए। जब शिकारी ने देखा कि पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, तो वह खुश था कि आज उसकी अच्छी कमाई होगी। लेकिन मोती ने हार मानने के बजाय अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। डरो मत, अगर हम सब मिलकर उड़ेंगे तो जाल को यहां से उठा सकते हैं, मोती ने अपने दोस्तों से कहा। सभी पक्षियों ने मोती की बात मानी और एक साथ जाल को अपने पंजों में पकड़ा। उन्होंने जोर से उड़ान भरी। शिकारी ने देखा कि पक्षी जाल के साथ उड़ रहे हैं, तो वह भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन पक्षी इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि शिकारी का हाथ जाल तक नहीं पहुंच सका। अरे, ये पक्षी तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर गए, शिकारी गुस्से में बड़बड़ाया। मोती ने अपनी योजना को और आगे बढ़ाते हुए सभी पक्षियों को पास के जंगल में ले जाकर मदद मांगी। जंगल में रहने वाला एक चतुर चूहा मोती का पुराना दोस्त था। मोती ने चूहे से कहा, हमें इस जाल को काटने की जरूरत है, क्या तुम मदद कर सकते हो? चूहा तुरंत तैयार हो गया और उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। अब सभी पक्षी आजाद थे। जब सभी पक्षी जाल से मुक्त हो गए तो उन्होंने मोती का धन्यवाद किया। एक पक्षी ने कहा, मोती, अगर तुम ना होते तो आज हम सब शिकारी के जाल में फंसे होते। दूसरा पक्षी बोला, तुम्हारी समझदारी और चतुराई ने हमें नई जिंदगी दी है। सभी पक्षी मोती की चतुराई और समझदारी की सराहना कर। राजू और मोहन दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और एक साथ पढ़ाई भी करते थे। एक दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की घोषणा हुई।
राजू और मोहन दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ स्कूल जाते, खेलते और पढ़ाई करते थे। एक दिन स्कूल में एक बड़ी क्विज प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी छात्र उत्साहित थे और राजू तथा मोहन भी इस मौके का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन एक समस्या थी। प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही छात्र को टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता था और दोनों का एक साथ टीम बनाना संभव नहीं था। कठिन निर्णय अब यह तय करना था कि इनमें से कौन प्रतियोगिता में भाग लेगा। टीचर ने इस जिम्मेदारी को राजू और मोहन पर छोड़ दिया कि वे आपस में यह तय करें कि कौन प्रतियोगिता में जाएगा। राजू एक तेज तर्रार और बुद्धिमान छात्र था, जबकि मोहन की सामान्य जानकारी भी अच्छी थी। दोनों एक दूसरे की काबिलियत को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन यह फैसला करना बेहद कठिन हो गया कि कौन प्रतियोगिता में भाग ले। एक शाम राजू अपने घर पर बैठा यह सोच रहा था कि अगर उसने मोहन को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिया तो हो सकता है कि मोहन हार जाए, क्योंकि उसकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन अगर वह खुद प्रतियोगिता में जाता तो शायद उसकी दोस्ती पर असर पड़ता। वह इस दुविधा में था कि सही फैसला क्या होगा। अगले दिन राजू ने मोहन से अपनी चिंताएं साझा की। मोहन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हमें जीत से ज्यादा अपनी दोस्ती की अहमियत समझनी चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि तुम बेहतर करोगे तो तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश रहूंगा। राजू मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल जीत या हार से नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भलाई को प्राथमिकता देना है। राजू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। जब वह जीत के बाद वापस लौटा तो सबसे पहले उसने मोहन को गले लगाया और कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी दोस्ती की जीत है। दोनों ने उस दिन यह समझा कि सच्ची दोस्ती को कोई भी परीक्षा नहीं हरा सकती। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती में जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और ख्वाहिशों का सम्मान करें। दोस्ती की असली परख तब होती है जब दोनों साथी एक दूसरे के भले के लिए सोचें और कठिन समय में एक दूसरे का साथ दें। रामनाथ जी को शहर आए अभी 2 साल ही हुए थे। उनका बेटा सचिन शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी अपने साथ ले आया था। लेकिन इस नए जीवन में अपनापन कम और उपेक्षा अधिक थी। सचिन की पत्नी राधिका को अपने ससुर का साथ रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अगर वे अकेले रहें तो अधिक सुखी रहेंगे। इस बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। एक दिन जब राधिका घर का काम निपटा रही थी, तभी रामनाथ जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। इस पर राधिका गुस्से से बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता? सारा दिन घर का काम करने के बाद भी मुझे आपका नुकसान उठाना पड़ता है। अब यह कौन समेटेगा? रामनाथ जी ने सहजता से कहा, बेटी, मैं साफ कर देता हूं, और कांच के टुकड़े समेटने लगे। लेकिन तभी एक नुकीला टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया, जिससे खून बहने लगा। जब उन्होंने राधिका को आवाज दी तो वह नाराज होकर बोली, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए और अपने कमरे में जाइए। मेरा काम और बढ़ा दिया। रामनाथ जी अपने कमरे में लौट आए। टेबल पर उनकी पत्नी यशोदा की तस्वीर रखी थी। उन्होंने उस तस्वीर को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। जब यशोदा जीवित थीं तो वह कभी उन्हें एक गिलास पानी तक लेने नहीं देती थीं। लेकिन आज वही हाथ थरथरा रहे थे और कोई सहारा देने वाला नहीं था। शाम को जब सचिन घर आया तो राधिका ने उसे सारी बात बता दी। सचिन पिता के कमरे में गया और झुंझलाते हुए बोला, पापा, मुझे लगता है कि आपको यहां लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? रामनाथ जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। उनका मन अतीत की यादों में खो गया। जब सचिन का जन्म हुआ था तो उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। जब सचिन स्कूल जाने लगा तो रामनाथ जी हर दिन साइकिल पर उसे छोड़ने जाते और समय से पहले स्कूल के गेट पर पहुंच जाते। खेत में काम करते हुए भी उनकी नजर घड़ी पर बनी रहती थी ताकि सही समय पर बेटे को घर ला सके। लेकिन जैसे जैसे सचिन बड़ा हुआ, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन उसने कहा, पिताजी,
आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। यशोदा ने तुरंत डांटा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है, कोई साइकिल नहीं मिलेगी। पर रामनाथ जी ने बेटे की भावनाओं को समझते हुए उसे नई साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे पढ़ाई खत्म होने के बाद सचिन नौकरी करने शहर चला गया। कुछ समय बाद सचिन ने फोन पर बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि वे शादी में अपने माता पिता को नहीं बुला सकते, क्योंकि शहर के माहौल में वे फिट नहीं बैठेंगे। इस खबर ने रामनाथ और यशोदा जी का दिल तोड़ दिया। कुछ ही महीनों में यशोदा बीमार पड़ गईं और अंततः बेटे को याद करते करते उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद रिश्तेदारों के कहने पर सचिन अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब वह और उसकी पत्नी दोनों ही उनकी उपस्थिति से असहज महसूस करने लगे थे। रामनाथ जी के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। गांव का मकान और खेत सचिन ने बेच दिए थे और उसी पैसे से फ्लैट खरीदकर वह वहां रहने लगा था। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका परिवार बहुत गरीब था और वे मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। अर्जुन के पास कुछ भी खास नहीं था, न पैसे न बड़े संसाधन, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी, उसका अडिग सपना और कठिन मेहनत करने का जज्बा। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी गरीबी को हराएगा। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में सुविधाओं की भारी कमी थी। किताबें पुरानी थीं और शिक्षकों का ध्यान भी बहुत कम होता था। बावजूद इसके अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी कड़ी मेहनत में विश्वास रखता था और अपने सपनों को साकार करने के लिए रोज नई उम्मीदों के साथ उठता था। अर्जुन के माता पिता हालांकि उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे पढ़ा सकें। उनका कहना था कि लड़के को खेतों में काम करना चाहिए ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन अर्जुन ने हार मानने के बजाय एक दिन अपने पिता से कहा, पापा, अगर मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करता हूं तो मैं एक दिन हमारी जिंदगी बदल सकता हूं। मैं जानता हूं कि हमारी गरीबी को केवल शिक्षा ही दूर कर सकती है। अर्जुन का यह जज्बा देखकर उसके पिता थोड़े निराश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे कठिनाइयों से न भागते हुए उनका सामना करना होगा। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और शाम को अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता। गांव के स्कूल में कुछ ही छात्र थे और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षक भी थोड़ी लापरवाही बरतते थे। लेकिन अर्जुन ने खुद से ही संकल्प लिया कि वह खुद ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। वह रात रात भर किताबों में खो जाता, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढता और जो कुछ भी उसने सीखा उसे अपनी छोटी सी किताब में नोट कर लेता। एक दिन गांव में एक बड़ा परीक्षा का परिणाम आया और अर्जुन ने उसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। गांव के लोग हैरान थे कि इतने कम संसाधनों में भी अर्जुन ने इतनी मेहनत कैसे की। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई थी। अर्जुन की कड़ी मेहनत ने उसे उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका दिया। उसने बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसे पैसों की कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपने को साकार करना है तो उसे हर हाल में अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना होगा। कॉलेज में आने के बाद अर्जुन को समझ में आया कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो केवल पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि उसे अपनी व्यक्तिगत विकास पर भी काम करना होगा। उसने खुद को चुनौती दी कि वह न केवल पढ़ाई में अच्छा करेगा, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाएगा। अर्जुन ने समय प्रबंधन, संचार कौशल और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर काम किया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की। उसके साथ पढ़ने वाले छात्र भी उसकी लगन और मेहनत को देखकर प्रेरित होने लगे। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे कॉलेज में सबसे अलग पहचान दिलाई। आखिरकार अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाली। उसकी मेहनत और दृढ़ नायकता ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन अर्जुन ने कभी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा।
वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने गांव में कई युवा छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने यह साबित किया कि अगर मन में ठान लिया जाए और मेहनत की जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अर्जुन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता किसी भी हाल में प्राप्त की जा सकती है, अगर हम अपनी मेहनत, लगन और विश्वास को न खोएं। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहिए। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के पास सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज होती है, बस जरूरत होती है तो उसे सही दिशा में मेहनत और लगन से इस्तेमाल करने की। किसी गांव में एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहा करते थे। कछुआ और हंस में बहुत पुरानी दोस्ती थी। कछुआ बहुत बातूनी था। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। दिन भर वह दोनों हंसों से बातें ही किया करता था। अधिक शाम होने पर यह कछुआ अपने घर को आ जाता था। एक बार बारिश के मौसम था। उस वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी, जिस कारण से आस पास के तालाब भी पानी बिन सूखने लगे थे। कछुआ अपनी चिंता बताने लगा कि गर्मी आते आते तो यह तालाब बिल्कुल सूख जाएगा। उसने अपने दोनों दोस्त हंस से यह चिंता प्रकट की कि तुम लोग आसपास जाकर कोई अच्छा सा तालाब की खोज करो और फिर हम सब वहां चलकर रहने लगेंगे, क्योंकि यह तालाब जल्दी ही सूखने वाला है। हंस तुरंत आसपास उड़कर एक गांव में एक पानी से भरा बड्ढा सा तालाब को देख लिया था। उसने जाकर उस कछुए को बताया कि बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा तालाब देखा गया है। कछुआ ने कहा कि तब तो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी अपने साथ उस तालाब के पास ले चलो। हंस ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक लकड़ी पर लटकाकर उस तालाब तक ले जाएंगे और तुम वह लकड़ी अपने मुंह से कसकर पकड़े रहना। लेकिन तुम्हें यह वादा हम लोगों से करना होगा कि तुम अपना मुंह पूरे रास्ते बंद ही रखोगे। अगर तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम रास्ते में ही गिर जाओगे। कछुआ ने दोनों हंसों से यह वादा किया कि वह रास्ते भर अपना मुंह बिल्कुल ही नहीं खोलेगा। जब दोनों हंस लकड़ी के टुकड़े को दोनों ओर से अपने मुंह में पकड़ दचकर कर बीच में कछुआ को लटका लिए और उस तालाब की ओर उड़ चले। कछुआ अपने मुंह से लकड़ी को पकड़कर लटका हुआ था और दोनों हंस दोनों तरफ से लड़की पकड़कर आसमान में उड़े जा रहे थे। कुछ गांव के लोग भी जो उस तालाब की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कछुए को आसमान में इस तरह से उड़ते हुए देखा। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे और एक दूसरे को दिखाने लगे कि देखो देखो, कछुआ आसमान में उड़ रहा है। कछुआ कुछ बोलना चाह रहा था, परंतु उस समय उसे हंस से किया हुआ वादा याद आ गया और वह अपना मुंह बंद ही रखा। नीचे गांव वाले एवं छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि देखो देखो, कछुआ आसमान में उड़ रहा है। कछुआ भी गांव वालों की आवाज सुन रहा था। गांव वालों की आवाज सुनकर कछुआ नीचे जमीन की ओर देखने लग गया। कछुए से अब रहा नहीं जा रहा था, वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह इस गांव में नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ज्यादा ऊंचाई से गिरने का कारण कछुआ को काफी चोट आई। कछुआ छटपटाते रहा और कुछ देर के बाद छटपटा कर अपने प्राण त्याग दिए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी कमियों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर हिंदुस्तान पर शासन करते थे। अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान दरबारी बीरबल भी रहा करता था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं चारों दिशाओं में होती रहती थीं। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने सभा में एक अजीब सा सवाल अपने दरबारी से पूछा। सभी दरबारी यह सवाल सुनकर काफी हैरान रह गए। सभी दरबारी उस सवाल का उत्तर जानने के लिए काफी उत्सुक थे। तभी बीरबल राजा के दरबार के अंदर दाखिल हुआ और दरबारी से पूछा कि आखिर क्या मामला है कि आप लोग इस तरह परेशान लग रहे हो। सम्राट अकबर ने बीरबल को यह कहा कि हमने इन दरबारियों से यह सवाल किया है कि दिल्ली शहर में कितने तोता हैं। बादशाह का सवाल सुनकर बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और सम्राट अकबर के नजदीक पहुंचे। नजदीक पहुंचकर बीरबल ने अपने उत्तर की घोषणा की। बीरबल ने कहा, पनाह, इस शहर में 2023 तोते हैं। सभी दरबारी यह जानना चाहते थे कि इस सवाल का जवाब बीरबल को कैसे पता है। तब बीरबल ने जवाब दिया कि मैंने अपने आदमियों को तोता गिनने के लिए कहा है। यदि आपके भेजे हुए आदमियों को तोता ज्यादा मिल जाते हैं
तो हो सकता है तोते के रिश्तेदार आसपास के शहरों से इस शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने आ गए होंगे, और यदि तोता उस संख्या से गिनती में कम मिलते हैं तो यह हो सकता है कि इस शहर के तोते अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए होंगे, जो बाद में फिर वापस आ भी सकते हैं। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। राजा बीरबल की स्पष्टवादिता और बुद्धिमानी से काफी प्रसन्न हुए और इनाम के तौर पर माणिक और मोती की माला बीरबल को भेंट की गई, और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की काफी प्रशंसा भी किए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके उत्तर में एक स्पष्टीकरण होना काफी आवश्यक है। आपकी उत्तर थोड़ा बहुत सही गलत हो सकता है, लेकिन आपका जवाब स्पष्ट होना चाहिए, जो आपकी बुद्धि की पहचान है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसे पढ़ाई में हमेशा परेशानियां आती थीं। वह किसी भी विषय को समझने के लिए घंटों पढ़ाई करता, लेकिन फिर भी उसके अंक अच्छे नहीं आते थे। राघव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन उसके सामने हमेशा एक दीवार सी खड़ी रहती थी, उसके अंक। राघव का एक प्रिय शगल था किताबें पढ़ना। वह अक्सर पुराने पुस्तकालय में जाकर नई नई किताबें खोजता और उन्हें पढ़ता। एक दिन जब वह अपने दादी के घर गया तो दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी। किताब की कवर पन्नी लगभग उधड़ी हुई थी, लेकिन राघव को किताब का आकर्षण महसूस हुआ। यह किताब कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ खास बात थी। दादी ने राघव को कहा, यह किताब बहुत पुरानी है, इसे बहुत समय पहले किसी ने लिखा था। इसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। राघव ने किताब को हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। किताब के पहले पन्ने पर कुछ जादुई शब्द लिखे थे। जिसके पास यह कलम होगी वह अपनी मेहनत और सच्चाई से अपने सपनों को साकार कर सकता है। राघव ने सोचा, यह तो कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकती हुई कलम गिर पड़ी, जो जैसे किसी जादू से आई हो। यह कलम सुनहरी थी और उसकी नोक से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। राघव को समझ नहीं आया कि यह कलम कहां से आई, लेकिन उसने उसे उठाया और किताब के पन्नों को पलटने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की कामना करते हो और इस कलम का इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हारा सपना सच हो सकता है। राघव को यकीन नहीं हुआ। क्या यह सच में कोई जादुई कलम है? क्या वह सच में अपनी मेहनत से जो कुछ भी चाहे पा सकता है? राघव ने मन ही मन सोचा कि क्यों ना इस कलम का इस्तेमाल करके देखे। अगले दिन राघव स्कूल गया। वह हमेशा गणित और विज्ञान में पिछड़ता था, लेकिन आज उसने सोचा कि क्यों ना इस कलम का इस्तेमाल करके वह अपनी पढ़ाई में सफलता पाए। वह अपनी किताबों के पास बैठा और उसने कलम से पहले कुछ अंक लिखे। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, कलम की नोक से हल्की सी रोशनी निकली और वह अंक बिल्कुल सही हो गए। राघव हैरान था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से कलम को उठाया और कुछ और सवाल हल करने की कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था, लेकिन यह कुछ और ही था, एक जादू। राघव ने धीरे धीरे इसका उपयोग करना शुरू किया। वह कलम से अपनी सभी पढ़ाई के सवाल हल करने लगा। उसकी मेहनत और कलम का जादू उसे सफलता दिलाने लगा। उसकी अंक धीरे धीरे सुधारने लगे और वह हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने लगा। राघव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसका सपना अब साकार होता हुआ नजर आने लगा। लेकिन एक दिन जब राघव की सफलता ने पूरे स्कूल में हलचल मचाई, तब उसकी एक दोस्त रिया, जो हमेशा उसकी मदद करती थी, ने देखा कि राघव अचानक बहुत तेजी से सब कुछ सीख रहा है। रिया ने राघव से पूछा, राघव, तुम अचानक कैसे इतना अच्छा पढ़ने लगे? क्या तुम्हारे पास कोई राज है? राघव थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि यह सब जादुई कलम की वजह से हो रहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि रिया को यह राज पता चले। फिर भी उसने रिया को बताया, मेरे पास एक जादुई कलम है जो मुझे मेरी मेहनत के साथ सफलता दिलाने में मदद करती है। रिया ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, राघव, अगर तुम्हारे पास कोई जादुई कलम है तो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी मेहनत को छोड़कर केवल कलम पर निर्भर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा?
तुम्हारे पास जो जादू है वह तुम्हारी मेहनत को छुपा देता है। असल में मेहनत ही सच्ची सफलता दिलाती है। रिया की बात राघव के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी मेहनत पर विश्वास खो रहा हूं? राघव ने मन ही मन फैसला किया कि अब वह जादुई कलम का उपयोग नहीं करेगा। उसने उस कलम को एक खाली किताब में रख दिया और फिर अपनी पुरानी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने का निर्णय लिया। राघव ने फिर से अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब वह जानता था कि असली सफलता मेहनत और समर्पण में है, न कि किसी जादू में। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसकी सफलता और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। राघव ने यह समझ लिया कि जादू केवल एक छलावा होता है और असली ताकत हमारे अंदर होती है, हमारी मेहनत और समर्पण में। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और समर्पण ही असली सफलता के रास्ते हैं। जादू या शॉर्टकट्स से कुछ भी हासिल हो सकता है, लेकिन स्थायी सफलता केवल कठिनाई और लगन से ही मिलती है। हमें अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।